किसी ने ठीक ही कहा है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जिसने पहाड़ों की गोद में पलते पलते अपने सपनों को पेंसिल की धार से तराशा और कैमरे की आंखों में कैद करके पूरे देश तक पहुंचा दिया। तो ये कहानी है सौरभ जोशी की, जिसने एक साधारण से परिवार में जन्म लिया और आज वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बन गया है। 8 सितंबर 1999 एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया सौरभ। सौरभ के पापा मेहनत मजदूरी का काम करते थे और मम्मी घर संभालती थी। इनकी जिंदगी जितनी नॉर्मल और साधारण थी उतनी ही मुश्किल भरी भी थी, लेकिन सौरभ के अंदर कुछ अलग था। एक ऐसी चमक जो इस लड़के को कुछ अलग करने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी। जहाँ बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, वहाँ पर सौरभ अपना पूरा का पूरा टाइम पेंसिल और ड्राइंग शीट्स पर बिताता था। सौरभ अपनी कॉपी में रेखाएं खींचते और मिनटों में चेहरा उभर कर आ जाता था और धीरे धीरे पेंसिल उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई। जैसे जैसे सौरभ बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी ड्राइंग इम्प्रूव होती चली गई। धीरे धीरे वो मोबाइल स्क्रीन से देखकर लोगों के चेहरे अपनी शीट्स पर उतारने लगा। वो यूट्यूब पर बाकी दूसरे आर्टिस्ट को देखता और घंटों मेहनत करने के बाद कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखता था। धीरे धीरे उसकी ड्राइंग और बेहतर होती चली गई और फिर धीरे धीरे सौरभ ने सेलिब्रिटीज के स्केच बनाने स्टार्ट कर दिए, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते थे। लेकिन सौरभ की चाहत यहीं खत्म नहीं हुई। वो चाहता था कि उसकी ये कला पूरी दुनिया देखे, इसीलिए उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इसका नाम रखा गया सौरभ जोशी आर्ट्स। जब सौरभ ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आईं। अब यूट्यूब चैनल तो बना लिया, लेकिन सौरभ के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो एक टेबल भी अरेंज कर सके। और शूट करने के लिए क्योंकि कोई भी एक अच्छा कैमरा नहीं था, तो उसने अपने ही टूटे हुए एक पुराने से फ़ोन से वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सौरभ ने अपनी आर्ट्स को सिखाना भी स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से स्केचेस बनाए जाते हैं, ये भी वो यूट्यूब पर सिखाने लगा। और यही चीज़ देखते हुए धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके व्यूअर्स बन गए और वो सीखना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग उसको रेगुलरली देखने लगे। पहली वीडियो में शायद कैमरा परफेक्ट नहीं था, लाइट भी थोड़ी कम थी और आवाज़ में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन एक चीज़ जो थी वो थी उसकी मेहनत। शुरुआत आसान नहीं थी। बहुत सारी वीडियोस बनाने के बावजूद भी और उनको बार बार डालने के बावजूद भी सौरभ के पास इतने व्यूज़ नहीं आते थे। कभी कभी तो सिर्फ 20-30 व्यूज़ ही रह जाते थे और कमेंट्स तो बहुत मुश्किल से आते थे। लेकिन जो एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे उसने सोच ली थी वो ये थी कि वो ये वीडियो बनाता चले जाएगा और एक दिन उसका सफल होना तय है। सौरभ बहुत परेशान भी हुआ, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत का बीज उगाने में समय लगता है। और इसी मेहनत को करते करते और लोगों का प्यार पाते पाते एक वक्त आया 2018, जिसमें सौरभ को मिला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सिल्वर प्ले बटन, जिसके लिए हर एक यूट्यूबर तरसता है। और ये सौरभ के लिए एक बहुत बड़े सपने के पूरे होने जैसा था। इतनी लगन और मेहनत के बाद जब सौरभ को ये जीत मिली, तब उसके मन में एक और नया ख्याल आया और वो था एक और नया YouTube चैनल बनाने का। इसको 2019 में बनाया गया और इसका नाम रखा गया सौरभ जोशी व्लॉग्स। पहले सौरभ व्लॉग्स में छोटी छोटी बातें बताता था, अपने घर का माहौल दिखाता था, पापा कैसे मेहनत करते हैं वो दिखाता था, मम्मी की, चाची की, अपनी पूरी फैमिली की मेहनत दिखाता था, अपने गांव से जुड़ी बातें बताता था, पहाड़ दिखाता था, अपने सिंपल लाइफ और डेली रूटीन को दिखाता था। और इसी के साथ उसकी लाइफ अच्छी चलती चली गई और उसके साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ते चले गए। लेकिन फिर आया 2020, यानी कि वो साल जिसने पूरे देश क्या पूरी दुनिया को रोक के रख दिया। और ये था लॉकडाउन का साल, जिसकी वजह से पूरा देश बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई। इस चीज़ ने सौरभ जोशी को एक और नया आइडिया दिया जो उसकी ज़िंदगी का एक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और ये था 365 दिन 365 व्लॉग्स, यानी कि हर एक दिन एक नया व्लॉग। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही सौरभ ने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी, वैसे ही उससे बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, क्योंकि उसका कंटेंट रियल था। वो हमेशा रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाता था कि घर परिवार में क्या क्या होता है वो सब दिखाता था। तो लोग कहीं ना कहीं उससे अपनी ज़िंदगी कनेक्ट करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनका ही कोई अपना या उनका ही कोई भाई ये सब चीज़ें दिखा रहा है। सौरभ की हंसी, उसकी फैमिली के मूवमेंट्स, पीयूष के साथ फन, मम्मी की डांट फटकार, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। एक व्लॉग के बाद दूसरा व्लॉग आते ही व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और इसी के साथ बढ़ने लगा सौरभ जोशी का नाम। और फिर आया वो दिन जो सौरभ हमेशा से चाहता था,
एक ऐसा सपना जो हकीकत में बदल गया, यानी कि उसका यूट्यूब चैनल भारत के सबसे बड़े व्लॉग चैनल्स में से एक बन गया। आज सौरभ के पास करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड प्ले बटन्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड डील्स हैं, बहुत अच्छे गैजेट्स और शानदार कार्स हैं, खुद का स्टूडियो है, म्यूज़िक वीडियोस जिन पर करोड़ों व्यूज़ हैं और एक लॉयल ऑडियंस है जो उसको अपनों की तरह प्यार करती है। लेकिन सफलता इन सब चीज़ों से नहीं मापी जाती। असली सफलता वो होती है जब आपको लोगों का प्यार मिले, और सौरभ को लोगों का भर भर के प्यार मिला। लेकिन हर चमक के पीछे अंधेरे भी होते हैं। जैसे जैसे सौरभ बढ़ने लगा वैसे वैसे क्रिटिसिज्म्स भी बढ़ने लगे। किसी ने बोला कि कंटेंट्स रिपीट हो रहे हैं, किसी ने बोला कि ये फैमिली फ्रेंडली अब नहीं रहा, किसी ने बोला कि अब दिखावा ज़्यादा हो रहा है, और सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स आने लगे और धीरे धीरे सौरभ के ऊपर ये सब प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन सौरभ एक बात समझ चुका था कि अगर आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। इसीलिए उसने ये सारी नेगेटिविटी को इग्नोर किया और अपनी रियल ऑडियंस पर फोकस किया। सौरभ की खासियत सिर्फ उसका कैमरा नहीं है, बल्कि उसकी खासियत है उसकी फैमिली के प्रति प्यार, उसकी सादगी और उसकी खुशी जो वो पूरी दुनिया से बांटता है। वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलता, और यही वजह है कि वो अपने व्लॉग्स में बार बार ये चीज़ें बताता है कि उसने किस तरीके से मेहनत करी और आज उसकी ज़िंदगी कैसे इतनी मेहनत के बाद बदल गई। सौरभ की कहानी हर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपना यूट्यूब पर करियर बनाना चाहता है और उसी करियर से वो कामयाब होना चाहता है। सौरभ की जर्नी कहती है कि अगर तुम मेहनत करो तो हर एक चीज़ मुमकिन है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सौरभ जोशी की, जो एक पहाड़ी लड़का है और उसने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है अगर उसमें लगन और मेहनत है तो। आज सौरभ के पास 37 मिलियन की यूट्यूब फैमिली है जिसको वो बहुत प्यार करता है, और वो सभी उससे ऐसे जुड़ चुके हैं जैसे कि सौरभ उनका ही कोई फैमिली मेम्बर हो। और आपको क्या लगता है कि ये जो 37 मिलियन का परिवार सौरभ जोशी ने बनाया है ये किस वजह से है? आप उसके क्यों सब्सक्राइबर हैं और आप उसको क्यों पसंद करते हैं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी सौरभ जोशी की सक्सेस जर्नी। ऐसे ही हम बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपको प्रेरणा दे और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करना कि आपको क्या बातें अच्छी लगती हैं और आप किस किस के बारे में ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनवाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्ते।